हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम। अब ये क्वेश्चन देख के हमें समझ में आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग सम्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में यू विल फाइंड टू टाइप्स। वन इज DRV एंड अनदर वन इज CRV। डी बोलेगा तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सी बोलेंगे तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सम है, मतलब इसके जितने भी फॉर्मूलाज रहेंगे, चाहे आप टू फाइंड के निकालो, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, वहां पर आपको इंटीग्रेशन देखने मिलेगा और डिस्क्रीट में आपको समेशन देखने मिलेगा। ओके, तो एक एक सम हम लोग ये दोनों का ही करेंगे, तो यहां पे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहां पे पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि अभी यहां पे देखो क्या बोला है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज पीडीएफ एफ ऑफ एक्स 0 to 1 फाइंड के। अब टू फाइंड के हमेशा याद रखना, टू फाइंड के हम लोग यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। हम लोग यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 है, ये कंटिन्यूस के लिए क्या है? कंटिन्यूस के लिए है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब अब मैं यहां पे रेंज लूंगा और एफ ऑफ एक्स लूंगा, वो एफ ऑफ एक्स कौन से रेंज में है वो देखूंगा। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज है 0 to 1 और एफ ऑफ एक्स है के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। इससे हम के फाइंड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपको बोला है टू फाइंड के, चाहे वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो चाहे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, वहां पर हम लोग के फाइंड करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी ही यूज करते हैं। तो ये के बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1। के बाहर है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4/4, ये हो जाएगा 0 to 1 इज इक्वल टू 1। फिर ये हो जाएगा के, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 1/4 माइनस 0 0 कुछ मतलब नहीं है, तो अपर लिमिट 1/3 माइनस 1/4 हो गया इक्वल टू 1। तो के आपका आ गया 4 1 4 माइनस 3, तो 1/12 इज इक्वल टू 1। तो के का वैल्यू आ गया 12। तो हमें जो फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट ओनली अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो दिया है फंक्शन का फाइंड के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके हमने फाइंड कर लिया है। ऐसे ही एक और सम है, ओके, जहां पर आपको बोला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कशन है, और यहां पर भी आपको डिस्क्रीट के फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा दिया गया है। यहां पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि डिस्क्रीट के फॉर्म में डेटा दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द एक्स। लेकिन मीन फाइंड करने के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटी पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अननोन टर्म के हिसाब से दिया है, दैट इज के। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए टू फाइंड के क्या मैंने बोला था, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी होता है टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था, हमें क्या यूज करना है डिस्क्रीट के लिए, समेशन, तो मैंने समेशन यूज किया। अब वो ये सबको ऐड कर दो जो भी प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा के 15 के 8 के 7 के 5 के 3 के इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया, इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 16 हो गया, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 7 है ना 31, ओके 7, ओके, तो ये 31 हो गया। उसके बाद ये 31 के बाद प्लस 5, 31 प्लस 5 हाउ मच इट इज 36, 36 37 एंड देन प्लस 3, मतलब ये 40 हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा 40 के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/40। अब हमको इसके आगे लगेगा कैलकुलेटर। यहां पे के तो आ गया है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी नया बना सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कर रहे थे तो 0 के टाइम पे ये हो गया 1/40, फिर उसके बाद 1 के टाइम पे ये हो गया 15/40, फिर 2 के टाइम पे इट वाज 8/40 है ना, 3 के टाइम पे 7/40,
4 के टाइम पे इट्स 5/40, 5 के टाइम पे इट्स 3/40 एंड 6 के टाइम पे इट्स अगेन 1/40। तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है जिसमें अननोन कुछ भी नहीं है, हमारा के फाइंड हो गया तो के को रिप्लेस कर दिया है जो भी के का वैल्यू था, दैट्स इट। एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन ऑफ एक्स, मतलब मीन निकालना है। अब मीन कैसे होता है, टू फाइंड मीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, टू फाइंड मीन हम लोग लिखते हैं समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स, ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है जरा समझो, हम लोग क्या करेंगे, देखो दिस इंटू दिस मतलब x लिखा इंटू पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, तो 0 इंटू 1/40 प्लस समेशन का मतलब प्लस होगा तो प्लस, फिर 1 इंटू 15/40 प्लस 2 इंटू 8/40 प्लस 3 इंटू, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो मैं वो कर लूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा e ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू 1/40 प्लस ये हो गया 1 इंटू 15/40 प्लस ये हो गया 2 इंटू 8/40 है ना, 3 इंटू 7/40, उसके बाद प्लस वी हैव 4 इंटू 5/40 ओके, और उसके बाद है 5 इंटू 3/40 और उसके बाद है 6 इंटू 1/40। मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन आ रहा है वो 0 आ गया, 15/40 आ गया, 8 टू द 16/40 आ गया, 21/40 आ गया, 20/40, 15/40 एंड 6/40। तो डिनोमिनेटर तो थ्रू आउट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो 40 ही रहने वाला है। ओके, तो अगर मैं न्यूमरेटर को ऐड करता हूं 15 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 15 एंड प्लस 6, तो यहां पर हमें आ गया 93/40। सो देयरफॉर 93 डिवाइड बाय अगर 40 करेंगे तो कितना आ रहा है एक्सपेक्टेशन, e ऑफ x एक्सपेक्टेशन इज 2.325, दैट्स इट। ये है मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर हमने के भी फाइंड किया है एंड मीन भी फाइंड किया है। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।